जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल परम पूज्य सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो मनुष्य साधना, आराधना, पूजा पाठ, नित्य कर्म आदि करता है तो उसकी आउटपुट क्या रहती है। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है और हमारे गुरुजी सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता जी द्वारा दिया गया ज्ञान भी है। दोनों को मिला करके हम आपको यह ज्ञान दे रहे हैं। हो सकता है ये सब कुछ आपके साथ भी होता हो, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि जो भी आप पूजा पाठ जब तक या कोई मंत्र लेकर के बैठे हैं सिद्ध करने के लिए, तो उसका आपको फल मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। जिस देवी देवता से आप अपना कनेक्शन जोड़ रहे हैं उस कनेक्शन जुड़ भी रहा है या नहीं जुड़ रहा है। अनुष्ठान काल में देवता स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से साधक को कार्य सिद्धि या असिद्धि एवं अपनी सत्ता के कुछ न कुछ अवश्य करवाते हैं। कि जो मनुष्य मंत्र लेकर के बैठा है, मान लो अनुष्ठान रखा है उसने 41 दिन का रखा है, जो 21 दिन का रखा है, जो 11 दिन का रखा है, तो उस देवता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वप्न के माध्यम से या प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति के माध्यम से कुछ न कुछ अनुभव जरूर देते हैं, जिससे साधक की देवता के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति जागृत होती है। कि मान लो भक्ति करने का मजा आता है क्योंकि अपने को आगे कुछ दिख रहा है। बहुत से साधु सन्यासियों से भी मैं मिला हूँ तो बोलते हैं अब पूजा करने का मन नहीं है, मन तो करता है कि साधु सन्यासी वाला जीवन छोड़ दें, क्योंकि उनको कोई आउटपुट नहीं आती। मान लो साधना तो करते हैं, मंत्र भी जपते हैं, लेकिन मंत्र जपते जपते उनको कोई अनुभव ही नहीं हो रहा, तो फिर बोलते हैं कि अपन क्या करेंगे, तो इसलिए कुछ फायदा नहीं होता। तो वो ही चीज हम आपको बता रहे हैं। जिन्हें सपने में देवता या अन्य शुभ दर्शन हो, जिन्हें स्वप्न में देवता या अन्य शुभ दर्शन ना हो, तो उन्हें समझना चाहिए कि उनके प्रारब्ध पाप कर्मों की अधिकता ज्यादा है। कि बहुत समय हो गया लेकिन मंत्र का कोई फल नहीं मिल रहा, तो समझो कि आपके पाप कर्मों की अधिकता ज्यादा है, या उनकी अवस्था या नित्य कर्म में कोई न कोई दोष है। कई बार तो लोग अपने मनमाने तरीके से ही पूजा करते हैं, मतलब गुरु के बिना ही पूजा करते हैं, तो बिना गुरु के की जाने वाली पूजा दोषपूर्ण होती है, क्योंकि आपको विधि ही नहीं मालूम, तो फिर मान लो आपको फल कैसे मिलेगा। भगवती की इच्छा से ही साधक उनकी क्रिया शक्ति और उपस्थिति का साक्षात्कार करता है। कुछ दिव्य स्वप्न एवं मेरे अपने अनुभव किए गए हैं, जिन्हें साधक जनों तक मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे उत्तम अनुष्ठान काल में स्वप्न में देवता के प्रत्यक्ष दर्शन, मुद्रा में दर्शन होना। दर्शन जितने भव्य, विराट एवं अधिक होंगे उतना ही शुभ परिणाम प्राप्त होगा। देवता के स्वप्न में जितने अधिक दर्शन होंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। देवता के साथ यदि आपको अपने गुरु का भी दर्शन होता है तो समझना चाहिए कि आपके गुरु के ऊपर उस देवता की बहुत विशेष कृपा है, जिस गुरु ने आपको उस शक्ति का मंत्र दिया है। पूजन करते समय देवता के समक्ष रखी गई सामग्री जैसे फल फूल नैवेद्य या अन्य सामग्री अनेकों बार खिसक नीचे गिर जाए तो यह देवता की प्रसन्नता के संकेत होते हैं। परंतु मनोवांछित कार्य भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि देवता प्रसन्न होते हुए भी साधक को उसकी साधना का फल सृष्टि के नियम अनुसार ही प्रदान करते हैं। ये सृष्टि का नियम है।
इस अनुभूति में कार्य शीघ्र पूर्ण हो, विलंब से पूर्ण हो या कदापि पूर्ण ना हो, ये सब दैवीय इच्छा पर निर्भर करता है। ये नहीं कि आप जिद करके ही बैठो कि मैंने इतना मंत्र जपा तो मुझे ये वाला फल दो। ये तो सब ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सृष्टि के नियम के अनुसार ही सब देवी देवता चलते हैं। इस संकेतों द्वारा देवता मनुष्य के प्रति स्नेह एवं महाअनुभूति प्रकट करते हुए मनुष्य को साधना मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कई लोग इस प्रकरण को कार्य सिद्धि का लक्षण कहते हैं, परंतु मेरा स्वयं का ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है, क्योंकि जब तक अनुष्ठान पूजा पाठ जितनी भी आप कर लो, जब तक आपको ईश्वर का आर्डर नहीं आ जाता, तब तक कोई भी देवी देवता आपका कार्य पूरे करने में सक्षम नहीं होता है। क्योंकि सृष्टि के कुछ रूल रहते हैं, उसमें सब शक्तियां बधी हुई होती हैं। कई भाग्यशाली साधकों को कुछ समय पश्चात स्वप्न में ही देवता भविष्य तत्व मंत्र प्रदान करते हैं कि मान लो सपने के माध्यम से किसी न किसी देवता को उनको सपने में आकर के अपने साधक को मंत्र देते हैं। तो कभी कभी साधक इतनी गहरी नींद में होता है कि मान लो मंत्र तो मिल गया, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो मंत्र को भूल जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। जो भी व्यक्ति साधना काल में बैठा है, मंत्र लेकर के बैठा है, वो सोते समय अपने पास एक पेन और एक कॉपी रख ले। जैसे ही सपना, उसको कोई भी सपना आया, कोई भी मंत्र मिला, तो तुरंत उसको अपनी डायरी में नोट डाउन करना चाहिए। इससे मान लो व्यक्ति भूलता भी नहीं है, और जो देवता साधना काल में उसकी मदद कर रहा है, उसकी मदद भी पूरी हो जाएगी। यह भी देवता की कृपा के संकेत होते हैं। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, जैसे साधक के पूर्व जन्म में साधना संस्कार प्रबल होना, वर्तमान काल में कठोर तप करना, या अच्छे गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करना। स्वप्न में मंत्र स्वयं देवता या गुरु मुख से प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त मंत्र स्पष्ट रूप से सुनाई या दिखाई दे सकता है। स्वप्न प्राप्त मंत्र सिद्धिदायक होते हैं। मान लो कि इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, जो साक्षात वह शक्ति आकर के अपने साधक को प्रदान करती है। ऐसा रुद्र यामल तंत्र में लिखा गया है कि यदि महागुरु के स्थान पर स्वप्न में कोई मंत्र प्राप्त हो तो वह महान चमत्कारी होता है और हृदय में प्रसन्नता को बढ़ाता है। इसलिए जो भी साधना काल में बैठा हुआ है, मंत्र लेकर के बैठा हुआ है, यह चीज का खास ध्यान रखें कि उसको जो भी सपने में मंत्र मिलता है वो मंत्र सिद्ध होते हैं, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर वही मंत्र बार बार आपकी जीवा पे आने लगता है, बार बार आपके मन में एक ही मंत्र जो आपको सपने में मिला तो मान लो चलने लगता है, तो मान लो कि आपका वह मंत्र सिद्ध हो गया। अगर जप के समय आपका शरीर वायु के समान हल्का एवं सूक्ष्म हो जाए तो यह भी समझो कि आपकी जो कनेक्टिविटी है उस देवता से या उस मंत्र से जुड़ गई है। और जप करने के बाद अगर आपको प्रसन्नता होती है, मान लो आनंद प्राप्त होता है, खुशी मिलती है, तो यह बहुत अच्छा संकेत है। सपने में मक्खन, मिठाई, फल फूल या दही मलाई देखना अथवा खाना शुभकारी संकेत होता है। स्वप्न में समुद्र या विशाल नदी के स्वच्छ जल में स्नान करना शुभकारी होता है। हवा में ऊपर की ओर उड़ना
शुभ संकेत होता है और दूसरों को देखना अशुभ माना जाता है। कि स्वयं अपन आप उड़ रहे हैं तो शुभ है, तो दूसरे को आप उड़ते हुए देखते हैं तो वो अशुभ माना जाता है। सपने में अपने पितरों को शांत स्वरूप में दर्शन होना भी शुभ फल प्रदान करता है कि आपके पितर भी आपकी मदद कर रहे हैं इस साधना काल में, ये मान करके चलना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती आपका कल्याण करे। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से जो भी चीजें बताई जाती हैं वह गुरुओं का ज्ञान और खुद के अनुभव के तौर पे बताई जाती हैं। तो जो कोई साधक मनुष्य बहुत लंबे समय से साधना काल में कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं कर रहा है तो देवराधा ट्रस्ट से जुड़ करके सीए डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता गुरु जी के माध्यम से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर के मंत्रों का सही अनुभव कर सकता है। और जो आपकी जन्म पत्रिका में या आपके भाग्य में कुछ प्रारब्ध के पाप कर्म जुड़े हुए हैं उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कर्म भी सीख सकता है, जिससे वो आड़े नहीं आए आपकी साधना में। पितृदोष की वजह से भी साधना आधी अधूरी रह जाती है, प्रारब्ध के पाप कर्मों की वजह से भी साधना आधी रह जाती है। कई बार तो काल सर्पयोग, नाग दोष, मंगल दोष, इसकी वजह से भी साधना आधी अधूरी रहती है। पितरों की प्रसन्नता कैसे करें, उनका आशीर्वाद कैसे लें कि साधना में वह भी अपनी मदद करें। और कुछ प्रेत होते हैं, अपनी ही पीढ़ी के कुछ प्रेत होते हैं जिनको अभी पितरों की उपाधि नहीं मिली है, कि जो भटक रहे हैं, तो पहले उनको पितरलोक में पहुंचाना होता है। पूजा पाठ के माध्यम से प्रेत को मुक्ति दिलानी होती है। तो उस प्रेत को कैसे मुक्ति दिलाई जाती है, कहाँ जाकर इसकी मुक्ति होती है, कहाँ जाकर श्राद्ध पिंडदान करना होता है, कि जितने भी आपके कुल के प्रेत हैं जो अभी पितृ योनि में नहीं गए हैं, भटक रहे हैं और आपसे पूजा पाठ मांग रहे हैं जिससे उनको पितर की जोनी मिल जाए, तो वह भी समस्त जो प्रेत हैं वो पितरलोक में चले जाएं। उसकी क्या टेक्निक है, क्या तरीका है, यह भी देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सिखाया जाता है कि पितर आप पर कृपा करे, क्योंकि पितर तो पितरलोक में रहते हैं। तो जो प्रेत हैं उनको भी पितरलोक में पहुंचाना होता है। तो उसका भी तरीका आप देवराधा ट्रस्ट से संपर्क करके सीख सकते हैं। साधना में किसी प्रकार का भी आपको सपने में शुभ या अशुभ सपने आ रहे हैं तो अपने पास शकुन शास्त्र के अनुसार अपन वो सपनों का रहस्य बताते हैं। जो भी व्यक्ति साधना में, मतलब साधना में है या नहीं भी साधना में है, तो भी संपर्क करके, उसको कोई समस्या हो तो संपर्क करके अपना समस्या समाधान ले सकता है। इसमें जिंदगी में प्रगति ही प्रगति होती है। आज भगदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के पास समय ही नहीं है कि वह पूजा कर ले, पाठ कर ले, क्योंकि भागता रहता है। तो अधिकांश जितने भी मनुष्य पूजा पाठ नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं, पैसा तो उनके पास आता है लेकिन वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, ला इलाज बीमारियां लगी रहती हैं। शुगर हो गई, बीपी हो गया, मान लो कि स्त्रियां हो गई तो उनको गुप्त रोग ज़्यादा हो रहे हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। मनुष्य है तो उनको भी गुप्त अंग में बीमारी ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए घर में माताएं बहनें जितनी भी हैं वो मासिक धर्म युक्त खाना नहीं बनाए, और कोई भी पुरुष वो खाना नहीं खाए, उससे दोष लगता है। माँ भगवती नाराज होती है, अन्नपूर्णा देवी नाराज होती है, 5 दिन तक तो किचन में जाने का विचार करते हैं। इसलिए ज़्यादातर बीमारी का कारण यह भी है कि मनुष्य को ला इलाज बीमारियां इसी कारण से लग रही हैं कि वो गंदा भोजन खा रहा है, एमसी पीरियड्स युक्त,
महामारी युक्त वह खाना खा रहा है, पत्नी भी खा रही है, बच्चे भी खा रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में बंधन हो जाता है, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई में निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए ये वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। 5 दिन तक स्त्री को शुद्ध अवस्था में रह करके फिर भोज किचन में जाना चाहिए और भोजन भंडारा बनाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती आपका कल्याण करे। समय समय पे हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।